हेलो स्टूडेंट। अभी जो है ना हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स। अभी तक जो है ना हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? रेशनल नंबर को पढ़ चुका है। रेशनल नंबर में क्या हो रहा था? कोई भी नंबर उठाओ उसको पी वाई क्यू के रूप में लिखो। अगर ऐसा हम लोग कर पा रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि वो जो है ना रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने उसे पी वाई क्यू के रूप में लिख दिया था और पी और क्यू इंटीजर था और क्यू नॉट इक्वल टू 0 था, वैसे था। और कुछ डेसिमल्स नंबर भी थे जिसको हम लोगों ने पी बाई क्यू के रूप में लिखा था, मतलब डेसिमल से रेशनल नंबर में ने किया था। अभी तक जो है ना ये सारी कहानी चल रही थी और उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। प्योर रिक्यूरिंग, मिस रिक्यूरिंग, इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने लिए थे और उसको सॉल्व करके दिखाए थे आपको। लेकिन जो है ना, जैसे कि हम लोग पता है कि एक तो रेशनल नंबर होता है, एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वाली बात जो है ना अभी खत्म हो चुकी है। अब जो है ना इसमें थोड़ा एडिशनल आता है, एक नंबर होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या अंतर होता है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक छोटी सी बात है जो कि आपको अगर जानकारी हो जाती है तो आप बड़ी आसानी से ये पता लगा पाओगे कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेसिमल दो टाइप के होते हैं नंबर, ठीक है? तीन टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म, कहानी खत्म, डेसिमल के बाद कुछ नंबर आएंगे खत्म हो जाएंगे। और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। उस नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट बन रहे थे, एक प्योर रिक्यूरिंग था और दूसरा क्या था? मिक्स रिक्यूरिंग, ठीक है? तो बेसिक मानो तो तीन तरह का हो गया। अब देखो चौथा एक टाइप भी होता है, उसमें क्या होगा ना, डेसिमल के बाद जो है ना नंबर ना ही खत्म होंगे, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग हुए। इरेशनल नंबर क्या होता है? वो जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब खत्म नहीं होंगे। और उसके बाद जो है ना मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला तो अभी तक मैंने हम लोग पढ़ा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकवरिंग हो रहा था, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा था। डेसिमल के बाद जो है ना नंबर्स आ रहे थे, तो वो नंबर्स या तो तुरंत रिपीट कर रहे थे जिसको मैंने प्योर रिकवरिंग बोला था, या कुछ नंबर्स आके उतने ही नंबर बार बार आ रहे थे, ठीक है? मतलब कि डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर रिपीट कर रहे थे, ये श्योर था रेशनल नंबर्स में, ठीक है? जो भी डेसिमल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके जस्ट फॉल है। लेकिन अब जो बात होगी ना, डेसिमल के बाद जो है ना जो भी नंबर आएंगे तो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है? मतलब खत्म नहीं होंगे। और एक और बात होगी उनमें, क्योंकि वो रिपीट भी नहीं करेंगे, जो रिपीट भी नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होने वाला नंबर तो हम लोग को पढ़ा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज जो है ना जिसको वो इरेशनल नंबर बना देता है, वो बात ये है कि वो जो है ना ही खत्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे, मतलब खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो उसी चीज को जो ना हम लोग लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग, मतलब ना ही खत्म हो रहा है, नॉर रिकवरिंग, मतलब ना ही रिपीट कर रहा है, रिकवरिंग मतलब बार बार आना, और ना ही बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। उसको जो रेशनल नंबर को कैसे डिनोट कर रहे थे? क्यू से। क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट कर रहे थे। लेकिन इरेशनल नंबर को भी जो है ना क्यू से डिनोट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो है ना एक सिंबल ले लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बार, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो, देखो येलो जो है ना क्यू को रिप्रेजेंट करता है, और उसी के ऊपर जो है ना अगर बार ले लिया है हम, तो क्यू बार को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? क्यू को। और क्यू बार को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। दोनों डिफरेंस क्या है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में? देखो रेशनल नंबर का जो है ना डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें या तो तीन तरह की बातें हो सकती हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकवरिंग हो रहा था उसमें, ठीक है? मतलब या तो खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होगा तो कुछ नंबर बार बार आएंगे, ये वो बात होती है रेशनल में। और इरेशनल में क्या होता है? नंबर खत्म नहीं होंगे और न ही बार बार रिपीट करेंगे, बस इतना ही का अंतर है। तो चलो देख लेते हैं इसमें जो भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो कोई यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, तो इसमें मैंने क्या बताया इरेशनल नंबर में क्या क्या होता है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मकसद ये है कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए रेशनल और इरेशनल में अंतर क्या है। तो रेशनल और इरेशनल बस इतना ही का अंतर। देखो ये चीज़ जो है ना नाइदर टर्मिनेटिंग, तो नहीं टर्मिनेट होने वाला जो है ना रेशनल में भी था कि कुछ नंबर खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसमें एक और बात हो रहा था कि खत्म तो नहीं हो रहे हैं लेकिन बार बार कुछ नंबर्स आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा? खत्म नहीं होंगे और क्या होगा? बार बार वाला जो पार्ट है ना वो भी नहीं होगा।
और ना ही ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, यहाँ देखो नंबर देखो 0231 0231587778 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ बताओ, एक तो डॉट डॉट का मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे ये आप नहीं बता सकते हैं कि कौन ऐसा नंबर है या कौन ऐसा ब्लॉक है जो कि बार बार आ रहा है। देखो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा और ना ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट वाला भी नंबर नहीं है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ जो है ना, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉट रिक्योर मतलब ना ही रिक्योर हो रहा है, ठीक है। ना ही टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिक्योर हो रहा। अब इसमें देखो 141543098862, इसमें भी ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये भी बात है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ना ही ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। देखो ये ख़त्म नहीं हो रहा, अगर रिपीट करता ना तब हम लोग बोलते हैं ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और देखो ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। दो चीज़ें याद रखना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है ना इर्रेशनल नंबर का, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू ऊपर ले लेते हैं बार, ठीक है, ये सिंबल होता है इर्रेशनल नंबर का। तो ना ही ख़त्म हो गया और ना ही रिपीट करेंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो एक और चीज़ है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सम यूजफुल रिजल्ट। ये ऐसे रिजल्ट है ना, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। तो चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो क्यू बार को क्या बोल रहे थे हम लोग, क्यू को बोलते हैं रेशनल नंबर, और उसके ऊपर अगर बार ले लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, अच्छा इर्रेशनल नंबर में चलो बता देता हूँ मैं, ये जो नंबर आ रहे थे ले लेता हूँ, ऐसे जो नंबर आते हैं, ऐसे जो नंबर आते हैं वो किस टाइप के नंबर, ये कहाँ से आते हैं। सवाल माइंड में ये भी होना चाहिए। मान लो कि ये नंबर बता रहा था मैं 0.333333, ये तो इसको जो है ना मैंने पी बाई क्यू के रूप में लिखा था, तो इसका आंसर आया था 1/3, ठीक है। तो आपके दिमाग में मतलब ये फिट हो गया था भाई, इस डेसिमल वाले नंबर को पी बाई क्यू के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये ऐसे आएगा। तो चलो ये वाला डेसिमल पार्ट जो है ना इसके वजह से आया, इस वाले नंबर को सॉल्व किए तो ऐसे आया। तो इस टाइप के नंबर जो है ना इस पी बाई क्यू फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो पहली बात जो है ना, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता ही नहीं है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है तब तो ये रेशनल नंबर होता है। तो ऐसे नंबर आते कहाँ से, अब मैं ये बताता हूँ, ठीक है। देखो एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, जैसे 9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसको जो है ना आप रूट के अंदर लाओगे तो इसका जो एक जो है ना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर को भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया लाइट, लाइट खत्म हो गया। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया।